स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। पोजीशनिंग कहां पे वो प्लेयर्स हैं, लेकिन बाहर आप ऐसे खड़े रह नहीं सकते। इतना ज्यादा केओस होता है यहाँ पे कि आप ओपन एरियाज में तो रुक ही नहीं पाएंगे। की थी और इसी चीज की हम बात कर रहे हैं कि रोंडो कैसे आपकी काया पलट कर सकता है, बट जॉनसन वो भी बहुत ओपन एरियाज में जा रहे थे। हर्ष भी डाउन हो गए, जॉनसन भी डाउन हो गए, H4K उनका वार आया है अभी टीएजी के ऊपर और इतने ओपन एरियाज में वो खिलाड़ी पकड़े गए हैं। चलिए हाइड्रो उनके ऊपर डैमेज पड़ा, बट अभी भी वो इस मुकाबले के अंदर मौजूद। एंड लर्न फ्रॉम पास्ट, बहुत लंबे समय से ये बैटल चलती हुई यहाँ पे, जितनी जल्दी इस बैटल को अंजाम तक पहुंचाएंगे उतना बेहतर टीम्स के लिए, बिकॉज जोन वो यहाँ पे। और लास्ट आर्डे ने क्या सही तरीके से संभाला उस सिचुएशन को। आप देखिए लास्ट आर्डे ने एक भी प्लेयर अपना गवाया नहीं है। दूसरी तरफ से टीएजी से जरूर वो फाइट हुई जहां पर एक प्लेयर उन्होंने अपना गवा दिया, हालांकि जेली की एचपी भी काफी ज्यादा कम है। लास्ट आर्डे अभी भी सरवाइव करते हुए, और कालन की अगर हम बात करें तो वो आखिरी फिनिश भी लेकर के जाना चाहते हैं। चलिए जली उनको डाउन किया जाएगा और वो जुनैद हैं जिन्होंने वो नॉक निकाला है। जी हाँ, गॉडसन की जो कंपाउंड है वो भी पास में ही है, ज्यादा दूर है नहीं। हालांकि कालान जैसा आपने कहा ना, वो फ्रैग कंफर्म करना चाहते हैं पहला। आसानी से उन्होंने उस प्लेयर को पकड़ा भी और वो फिनिश कंफर्मेशन भी निकाला। बट अब बारी है टीएजी की, और आपने देखा जैसे वो प्लेयर आगे गए उस व्हीकल को लेकर के, बढ़िया बेटिंग स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिली। और लास्ट आर्डे डाउन टू ओनली 1 मैन नाउ, इविल वो एकमात्र प्लेयर यहां पर बच गए और टीएजी के 3 खिलाड़ी यहां पर मौजूद हैं। बच पाना इविल का वो लगभग असंभव ही रहने वाला है। वो बढ़िया ग्रेनेड जॉनथन का, लास्ट आर्डे उनका समापन इस मुकाबले से। टीएजी एक भी प्लेयर उन्होंने अपना गवाया नहीं है। T7 ओरायन शॉट्स लगातार उनके ऊपर आ रहे हैं। हाइड्रो को भी डैमेज बहुत पड़ा, बट पहला नॉक निकाला गया, वो फ्रैग कंफर्म भी किया गया। टीम वर्क इज मेकिंग द ड्रीम वर्क, बट मुझे उन्होंने एक नॉक निकाला है, क्या वो फ्रैग कंफर्म कर सकते हैं? ही टेक्स 2, जॉनथन को भी उन्होंने डाउन किया। चलिए अभी भी दूर है, अगर हर्ष यहाँ पे नॉक होते हैं तो खेल खत्म हो सकता है। एक आगे मोलोटोव डालने की कोशिश थी मुदित, उनको यहाँ पे क्लच करके दिखाना ही पड़ेगा, बट मुदित को बार बार बचे। वहां पे हर्ष स्टिल देयर, बट इस बार वो कुछ नहीं कर पाए। लाजवाब टीम वर्क टीएजी की तरफ से, एंड अभी भी सिक्योर कर सकते हैं वो सारे रिवाइवल। अनबिलीवेबल प्ले, क्या बढ़िया वहां पर मुदित भी खेल करके गए, और टीएजी का टीम वर्क क्या उम्दा हमें देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से स्टाइल से सर्कल के अंदर एंट्री की है टीएजी ने, पर देखना यह कि कितनी जल्दी वो रीसेट कर पाएंगे भाई। बट सामने एक और टीम है, इंतजार वो कर रही है। क्लोजी इज देयर, शॉट देने की कोशिश अभी के ऊपर, डैमेज भी काफी ज्यादा वहां पे दिया गया। टीडीआर क्लोजी के बारे में भी पता है, इंफॉर्मेशन की भी कोई कमी नहीं है, बट शॉट सामने से भी आते हुए जी हाँ, अच्छी लूट उन्होंने की है। यूटिलिटीज को बढ़िया तरीके से वो यहां पर यूज करते हुए नजर भी आ रहे हैं। क्लोजी ने सही समय पर अपने आप को हील किया, बट ये फाइनली ग्रेनेड हर्ष का वो रहेगा जो अभी को डाउन करके जाएगा। क्लोजी अब वो अकेले बचे यहाँ पे, और जो हम बात भी कर रहे थे ना कि टीएजी कहीं ना कहीं इस पूरी सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है कि रोंडो में वैसे भी ज्यादा फिनिशेस वो लेकर के जा सकते हैं, और अब वो आंकड़ा 11 तक पहुंचा है। आप सोचिए कितनी फाइट्स ली टीएजी ने, अपना एक भी प्लेयर उन्होंने गवाया नहीं। एक बार फिर से सर्कल के अंदर आए तो है स्पीरो, पर क्या जोन एक बार फिर से दूर जाएगा? मेरा जवाब अभी भी कि उनको सफलता मिलेगी। गाड़ी ऑलमोस्ट ब्लास्ट होने वाली है, मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी है। ट्रॉय तमिलियन के प्लेयर्स लगातार स्प्रे करते हुए और वो रुकने का नाम भी नहीं ले रहे, बट फ्लैग्स निकाले गए टीएजी के द्वारा। आसान नहीं था वहां पे होल्ड कर पाना। नॉक्स जो निकाले थे ट्रॉय तमिलियन ने, वो फ्रैग भी निकाल लिए टीएजी ने। 13 टोटल फ्लैग्स इनके पास है, जॉनथन के पास 5 है, और मुझे लग रहा है कि एलिमिनेटर की रेस में अब जॉनथन ध्रुव को भी पछाड़ सकते हैं। जी हाँ, पूरी तरीके से मैं अग्री करूंगा आपकी बात से, काफी करीबी अब वो मामला होने वाला है। बट रॉय तमिल ये बठानी अभी भी वो एक कोशिश करते हुए चलिए, फाइनली वो खड़े हुए। जैसे ही खड़े हुए 14वां फिनिश आ गया टीएजी के पास। आज टीएजी जोन भले ही ज्यादातर फेवर नहीं कर रहा है, अब वो एक एक बुलेट का भी हिसाब रखना पड़ेगा उनको। देखिए 25 ही गोलियां हैं लॉन्ग रेंज के लिए, और कितना ही इस्तेमाल वो कर लेंगे, बट शॉट्स देने चाहिए। बट टीएजी ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक और नॉक निकाला गया है वहां पे, और फ्रैग कंफर्म करने की भी कोशिश, बट वो फ्रैग वो स्किलफुल के हिट से कंफर्म हुआ, बट कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जीक्यूटर को भी डाउन किया गया। स्किलफुल लास्ट पर स्टैंडिंग फोटोस, जैसे ही वो भी बाहर निकलेंगे शॉट्स उनके ऊपर भी दिए जाएंगे। हर्ष जब से इनकी भी वापसी हुई है ना टीम में के अंदर, प्लेइंग 4 के अंदर, इन्होंने भी बहुत बढ़िया खेला है। बट अब एक फाइनल बैटल की बारी है, 4v4 बैटल की बारी है। एक तरफ टीम एपेक्स गेमिंग और सामने टीम मेथ की देरी है, बट हर्ष तो बिल्कुल ओपन में से जाने की कोशिश कर रही है, तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। बट ही टेक्स वन डाउन।
हर्ष को ट्रेड में गिराया गया, बट नाउ इट्स अ बैटल जो 3v3 कॉन्फिडेंस को खा के आता है। इतने ओपन एरिया से वो गए, बट उन्होंने अपना काम कर दिया। बट एट द सेम टाइम मिथ के खाते में क्या वो रिवाइवल एग्जीक्यूट हो सकता है? मिथ ने स्ट्राइक बैक किया है, जेली वो डाउन किए गए। ये जुगनू अभी सितारों से लड़ते हुए और इनकी चमक के सामने ये सितारे थोड़े फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाइड्रो वो भी डाउन, जॉनथन द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड टीम मिथ ऑफिशियल वो चिकन डिनर उनके खाते में। रोंडो पे उन्होंने किया एक बड़ा कमबैक और एक बार फिर से उन्होंने दिखाया है कि जुगनू भले यस बट वो जो कमाल का प्रदर्शन उनके लिए सच में मुश्किल रहेगा। अब कहीं और वो जाते हुए नजर आए, बट ड्रैगन क्लॉ उतना ज्यादा अंदाजा उनको था नहीं इस पोजिशनिंग का। एक नॉक चोक बॉय के ऊपर आए, जॉनसन को भी वहां पे डाउन किया गया और हर्ष उन्होंने अब जो कमान है वो संभाली। हाइड्रो उन्होंने आल्टो को डाउन किया और ड्रैगन क्लॉ दे डाउन टू जस्ट वन मैन, टैप गॉड उनका नाम। और देखना ये कि क्या वो सच में वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। व्हीकल लेके निकलने की वो कोशिश, जॉनथन को तो आसानी से रिवाइव मिल जाएगा, बट टैप गॉड क्या वो बच पाएंगे? जा रहे हैं, चलिए निकल गए यहां से। पर टीएजी के करीब अब नॉन एक्स की भी एंट्री हो पा रही है। करते नजर आए हैं। एरर विद नो रूम फॉर एरर, स्टिल सर्वाइविंग बाय द विस्कर्स। एचपी देने मोलोटॉव जाएंगे, कहां से कहानी आएगी। हर्ष बिल्कुल आगे की तरफ को चल गया तो एक खिलाड़ी को स्पॉट किया, टेक डाउन किया जाएगा। सिम का खात्मा करने की कोशिश, हर्ष खुद को पीछे लेकर के हैं, यूएमपी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अब नोबी आगे स्मोक के अंदर आकर के बैठ चुके हैं। एक ग्रेनेड चीजें खत्म करते नजर आ सकता है। वो ग्रेनेड गया भी, इनफैक्ट मोलोटॉव सामने की तरफ को, लेकिन मैड किंग्स उनका किया जाएगा समापन। जी और वो डेस्परेट मूव था, कोई और ऑप्शन भी मैड किंग्स के पास वहां पर बचता नहीं था। टीम एक तब वो व्हीकल लेकर के सर्कल के अंदर आने की कोशिश करे, जेली उनका वो स्प्रे साइरेक्स को वहां पे डाउन किया गया और हर एक टीम जो एजेस पे मौजूद थी उनको इवेंचुअली ये करना ही था। पर अब वीएक्सटी वो देख रहे हैं कि वो फिनिशर्स जो उनके खाते में आ सकते थे वो टीएजी लेकर के जा रहे हैं और उन्होंने टीएजी के ऊपर ग्रेनेड्स की बौछार कर दी है। एक प्लेयर को फिनिश किया गया, जॉनसन वो भी वहां पे डाउन किए जाएंगे। एरीज के एरर के द्वारा वो हाइट एडवांटेज टीम एरीज अपने खाते में लेकर के जाते हुए, और ऐसे में अब टीएजी का जो अभी यहाँ पे तैयारी करके बैठे कि कोई तो सामने आएगा, बट जॉनथन उन्होंने स्किलफुल को स्पॉट किया, लगातार स्प्रे कर रहे हैं। इसी टीम का हिस्सा थे, पहले खेलने का मौका ज्यादा मिला नहीं था स्किलफुल को 2 रिपर्स में जब ये सारे प्लेयर्स थे, बट अब टीम एपेक्स गेमिंग पहला फ्रैग मिला हाइड्रो को। ये सर्कल एक और करवट लेता और इस बार भी करवट K9 के हिस्से में, ई-स्पोर्ट्स सोशल के हिस्से में है, लेकिन क्वांटम स्पार्क्स के खिलाड़ी इस समय यशु बचे हुए एक आखिरी प्लेयर। कमी भी पूरी करेंगे, बट यशु वो सही स्प्रे स्कारल किया। गॉडसेंट फ्रैगी भी अगर चाहे तो नीचे एक क्लच पोटेंशियल बन सकता है उनका। यही कोई और स्नाइपर होती तो क्या पता एक और कनेक्शन। लगता है विंचेस्टर मेटा आने वाला है। विन 94 आगे जाने की कोशिश नहीं, अकेले हैं यहाँ पे, बाकी प्लेयर्स तो उनसे काफी दूर बैठा नहीं। He takes 1, he takes 2, he's sweet, he's strong and he gets 2, but तुरंत ट्रेड आया हाइड्रो की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ से भी ये फाइट्स हो रही हैं इस समय। अब बचे हैं तो मात्र एक खिलाड़ी हाइड्रो। वो ऐसे मैप के अंदर क्या कर पाएंगे, क्योंकि उनके टीममेट्स को तो टेक डाउन किया जा रहा है। जेली को बचाने की पूरी कोशिश। अगर आप हाइड्रो को देखें, वो जोन के अंदर तो पहुंचे हैं, बट वहां पे सर्वाइव करना काफी मुश्किल है। थ्राइव तो अलग ही बात है, बट जेली जैसे ही उन्होंने कोशिश करी, ई-स्पोर्ट्स सोशल ने वो फ्रैग निकाला, जो इसने फ्रैग कंफर्म भी किया। हाइड्रो ने 2 प्लेयर्स को डाउन किया। आप रिप्ले देखिए, पहले एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरा प्लेयर जैसे ही गाड़ी से उतरे उनको भी डाउन किया गया। हाइड्रो ने बचाया वहां पे, वरना प्रॉब्लम बढ़ी जा रही थी। काफी कमाल का प्रदर्शन उस एक खिलाड़ी की तरफ से आया। टीएजी के पास ये चीज है, टू पॉप ऑफ, ही नीड्स टू गो बिग। हाउ विल ही बी? सिर्फ बचे यहाँ पे एक 1v2 क्लच आ सकता है हाइड्रो की तरफ से। टीएजी हाइड्रो चेंजिंग द गेम कंप्लीटली, बट क्या वो इस क्लच को अंजाम तक लेके जाएंगे? सिर्फ आगे एक प्योर 1v1 की बैटल यहाँ पे बन चुकी है। एक तरफ शॉटगन जरूर, दूसरी तरफ स्कारल है, जिन्हें थॉमसन पे शिफ्ट किया, बट हाइड्रो ही नेवर मिसेस हिज शॉट्स। एक शानदार 1v2 और टीएजी तरफ जा सकता है। जम ग्रेनेड सही तरीके से अगर कुकड हुआ वो दिक्कत दे सकता है। थोड़ा सा डिस्टेंस रहा है, कुछ मीटर्स और, एंड वो अगला ग्रेनेड या मोलोटॉव कहानी पलटता दिखाई दे सकता है। इस बार मोलोटॉव ओवरशूट किया जी नहीं, मोलोटॉव एकदम प्रॉपर लिया है, बट हाइड्रो इज स्टिल सर्वाइविंग। 1 पिक्सल ऑफ डिफरेंस, लेकिन उन्हें स्पॉट किया जा चुका है और देखते ही देखते प्ले जोन उन्हें एनगल्फ करता हुआ। जो भी रियल जोनाथन फैंस वही सब्सक्राइब करे, बाकी सब गंड मराए।